बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के मतलब हम रूल्स वगैरह पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आई से आई एम गोइंग टू लाहौर। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का आई से, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वे स्पीच में, तो तीन रूल्स अप्लाई होते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है, एक टेंसेस चेंज होते हैं और एक स्पेशल वर्ड्स चेंज होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने ये जो वर्ड पढ़ा है आई से आई एम गोइंग टू लाहौर, इस तरह के और सेंटेंसेस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वी इज़ कन्वर्टेड टू दे। वी जो होगा वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच सेज ही बी, द रिपोर्टेड इनडायरेक्ट विल बी। अगर वो कहेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में ही है, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी ही आएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में शी है, तो इनडायरेक्ट में भी शी आएगा। एग्जांपल्स हम देखते हैं। ही सेज आई रीड अ बुक, ये प्रेजेंट टेंस है। ही सेज दैट, आई की जगह पे आगे ही रीड्स अ बुक। वो कहता है कि मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। वो कहता है कि वो किताब पढ़ता है। इस तरह से करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं। शी सेज आई रीड अ बुक, वो कहती है मैं किताब पढ़ती हूँ। शी सेज दैट शी रीड्स अ बुक, वो कहती है कि वो किताब पढ़ती है। यू से आई रीड अ बुक, तुम कहते हो मैं किताब पढ़ता हूँ। यू से दैट यू रीड अ बुक, तुम कहते हो कि तुम किताब पढ़ते हो। दे से वी रीड अ बुक, वो कहते हैं हम किताब पढ़ते हैं। दे से दैट दे रीड अ बुक, वो कहते हैं कि वो किताब पढ़ते हैं। ये तो हमने पर्सनल प्रोनाउन का पता लग गया। अब आता है चेंज ऑफ टेंसेस, कि टेंसेस जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला ये है कि फ्यूचर और जो प्रेजेंट टेंस है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसका टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल से टू मी आई हैव पॉलिश योर शूज़, वो मुझे कहेगा कि मेरे जूते पॉलिश कर दो। ही विल से टू मी दैट ही हैज़ पॉलिश्ड माई शूज़, वो मुझे कहेगा कि वो मेरे जूते पॉलिश कर देगा। इन पास्ट टेंस हम क्या यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर, उसको हम वॉज और वर में कन्वर्ट कर देते हैं। ही सेड आई एम इल, ही टोल्ड दैट ही वॉज इल। सेड में एम की जगह पे वॉज आ गया। ही सेड दे आर पुअर, सेड से हमें पता लगा कि ये पास्ट टेंस है, तो हमने लिखा ही टोल्ड दैट दे आर की जगह पे वर आ गया, वर पुअर। शी सेड ही इज़ अ स्टूडेंट, शी टोल्ड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, इस जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद पास्ट टेंस में हम देखते हैं कि वॉज और वर अगर आ रहा हो तो वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। वॉज और वर अगर आ रहा हो तो वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है, ही सेड सलीम वॉज एबसेंट, ही टोल्ड दैट सलीम हैड बीन एबसेंट, वॉज जो है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो गया है। आई सेड दे वर क्रूअल, आई टोल्ड दैट दे हैड बीन क्रूअल। उसके बाद फोर्थ हमारे पास रूल आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, शी सेड टू हिम यू वेस्ट माय टाइम, शी टोल्ड हिम दैट ही वेस्टेड हर टाइम। वेस्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई हैव मेड टी, शी टोल्ड दैट शी हैड मेड टी। हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हो गया है। आई सेड ही हैज़ टेकन टी, आई टोल्ड दैट ही हैड टेकन टी। हैज़ जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी
you are wasting my time. She told me that I was wasting her time. आर जो है वो was में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहेंगे आई सेड टू हिम यू हैव बीन डूइंग सम सिंस मॉर्निंग। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन डूइंग सम सिंस मॉर्निंग। हैड बीन आ जाएगा हैव बीन की जगह पे। पास्ट इनडेफिनेट जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। He said to me, I did not beat you. He told me that he had not beaten me. Did not had में convert हो जाएगा। Past indefinite past perfect में convert हो जाएगा। उसके बाद past continuous tense जो है वो past perfect continuous tense में convert हो जाएगा। Akram said they were playing cricket. Akram told that they had been playing cricket. Was जो है वो had been में convert हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस में विल और शैल की जगह पे हम वुड लगा देंगे। विल और शैल की जगह पे वुड लगा देंगे। शी सेड यू विल हैव पॉलिश्ड माई शूज़। यू सेड दैट यू विल हैव पॉलिश्ड माई शूज़। वुड हैव पॉलिश्ड माई शूज़। यहाँ पे विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस डज नॉट चेंज। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और उनका टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें हमने टेंस को चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ रहने दिया है। उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस डू नॉट चेंज। For example, he says to me, you are a student. He says to me that I am a student. Future tense में है he will say to me, I have polished your shoes. He will say to me that he has polished my shoes. हमने देखा कि present और future tense में tenses change नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आते हैं interrogative sentences, यानी जो question mark वाले sentences होते हैं। say जो है वो say and said changes to ask and asked. इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ इफ़ और वेदर। दैट की जगह पे हम इफ़ और वेदर यूज़ करेंगे। से और सेड की जगह पे हम आस्क और आस्क्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है ही सेड डू यू लाफ। ही आस्क्ड इफ़ आई लाफ्ड। ही आस्क्ड इफ़ आई लाफ्ड। अनवर सेड टू मी वर यू रनिंग आफ्टर मी। Anwar asked me if I had been running after him. If I had been running after him. ये हो गए interrogative sentences। उसके बाद आता है in case of interrogative pronouns which, whom, who, that और interrogative adverb why, when, where and how we don't use whether or if. For example, he said to me, when will you come? He asked me when I would come. Imperative sentences. Imperative sentences होते हैं said change to ordered और command, जिसमें कि हम किसी को कोई order दे रहे हो या कोई command दे रहे हो। For example, he said to his servant, bring me a glass of water. He ordered his servant to bring him a glass of water. In case of advice, said changes to advised. For example, the teacher said to me, don't waste your time. The teacher advised me not to waste my time. ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होता है said is changed to prayed और wished. I said to her, may you succeed. I wished that she might succeed. तो उसके बाद हम करते हैं इन केस ऑफ रिक्वेस्ट सेड चेंजेस टू रिक्वेस्टेड, बेग्ड और आस्क्ड। आई सेड टू हिम प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी हिज कैमरा। यूज़ ऑफ लेट। ही सेड टू मी लेट अस गो आउटसाइड। ही प्रपोज दैट दे शुड गो आउटसाइड। जहाँ पे वर्ड लेट यूज़ होता है वहाँ पे हम प्रपोज्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
In exclamatory sentences, we use exclaimed. He said, Hurrah, my father has come. He exclaimed with joy that his father had come. Exclaimed with joy. इसमें हम उसका बताते हैं कि वो खुशी का इजहार कर रहा है. उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं. थर्ड रूल जो हमारा होता है, दिस जो होता है वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है. देज जो है वो दोज में कन्वर्ट हो जाता है. हेयर जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है. हाइदर जो है वो दाइदर में कन्वर्ट हो जाता है. दस जो है वो सो में कन्वर्ट हो जाता है. बिफोर दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है. टू नाइट इज़ चेंज टू दैट नाइट. टमोरो इज़ चेंज टू नेक्स्ट डे. yesterday is changed to the previous day. Last night is changed into the previous night. And hence is changed into thence. इस तरह से हम लोगों ने ये 3 पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना, टेंस चेंज करना, स्पेशल वर्ड्स चेंज करना, 3 रूल्स पढ़े हैं. एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी हैं और हम लोगों ने देखी कौन से रूल्स फॉलो होते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ और वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.